फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। तो मेरे बच्चों, आज फिर से मैं आपके साथ नंबर सिस्टम के कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। तो मेरे बच्चों देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है। रोमन नंबर्स फॉर द नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। मेरे बच्चों, हमें क्या पूछा गया? द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। पहले आप लिखिए, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है भाई? 3 डिजिट नंबर क्या हो गया मेरे बच्चों? 9 9 और 9 हो गए 3 डिजिट्स। नेक्स्ट हमें क्या करना है? द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब हमें राइट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100। यही हुआ। निकालना क्या है उनका? हमें सम। क्या निकालना है? सम। तो सबसे पहले हम इनका करेंगे यहाँ पे सम। कर दीजिए भाई, 9 9 और ये हो गया 10। अब हमें इसको किस में राइट करना है? रोमन नंबर्स में राइट करना है। तो रोमन में मेरे बच्चों, जब हम रोमन में राइट करते हैं सबसे पहले हमें उनके सिंबल्स का पता होना चाहिए। ये हमारा क्या होता है? 10। तो माय डियर स्टूडेंट्स 10, और उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? एल होता है हमारा 50, फिर होता है हमारा एम, नो, उसके बाद क्या आएगा? सी। सी क्या हो गया मेरे बच्चों? 100। डी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? हमारा 500। और एम हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स हमारा 1000। यही होता है। जब हमें कितना भी लंबा नंबर दे रखा हो, सबसे पहले उसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। एक्सपेंडेड में क्या हो गया भाई? 1000 प्लस 90 और प्लस में 9। यही हुआ हमारा 1000 का सिंबल में मेरे बच्चों, मैंने आपको अभी बताया क्या होता है? एम। नेक्स्ट हमें राइट करना है 9। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं 100 में से 90 हमें राइट करना है, 100 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं मेरे बच्चों में क्या मिलेगा? 90। आपको पता है, अगर मैं इसके आगे लिखती हूँ किसको? अगर मैं सी के आगे लिखूंगी किसको? 10 को, तो क्या हो जाएगा? माइनस। और अगर मैं इसके पीछे की इधर राइट साइड लिखूंगी तो क्या हो जाता है? प्लस। तो मैंने लिख दिया उसको लेफ्ट साइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या बन जाता है? वो 90। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? एक्स सी हो गया 90, और 9 आपको पता है ये होता है ये बन गया हमारा रोमन नंबर्स। बस जब भी रोमन नंबर्स में राइट करना आए, हमारा क्या काम होना चाहिए? हमें उसको एक्सपेंड कर देना चाहिए। ठीक है। फिर जो ऊपर स्टेटमेंट देख रखी है उसको देखो, ध्यान से समझना और पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। था क्या कि आपको सम निकालना, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का सम निकाल लिया। उसको राइट किस में करना? हमने रोमन नंबर्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसी से रिलेटेड। तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? इफ़ वी इंटरचेंज द प्लेस ऑफ द सिंबल्स इन द रोमन नंबर्स। तो मेरे बच्चों, हमने क्या करना है? रोमन नंबर्स में जो हमें नंबर गिवन है उसका जो प्लेस है, उसकी जो वैल्यूज़ है, उनको इंटरचेंज कर देना है। बाय हाउ मच द वैल्यू ऑफ चेंज रोमन नंबर्स विल इंक्रीज। भाई कितने से वो होगी इंक्रीज? सबसे पहले तो जो गिवन है वो नंबर लिख लो, वो है सी एम, इसको लिखेंगे हम। अब इंटरचेंज करने के बाद क्या बन गया मेरे बच्चों? हमारा एम और सी, ये हुआ। ठीक है। अब सी एम आपको पता है, एम क्या होता है हमारा? 1000 होता है मेरे बच्चों। अब कहाँ है वो? इसके लेफ्ट साइड आगे की तरफ लिखा हुआ है। तो इट्स मीन ये इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। तो 100, सी मीन्स होता है 100, कर दिया माइनस, ये आपका आ गया यहाँ पे 900 आ गया भाई। अब हमें क्या दे रखा है? एम सी। एम क्या होता है मेरे बच्चों? हमारा 100। फिर दे रखा है सी। सी कहाँ है अब हमारा? इधर राइट हैंड की साइड। ठीक है, उसके पीछे की तरफ दे रखा है। तो इट्स मीन वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो कितना बन गया मेरे बच्चों? हमारा बन जाता है 1100, यानी कि 1100। अब हमें निकालना क्या कि जो नंबर बनाया है वो कितने से इंक्रीज हुआ, मीन्स कितने से इंक्रीज? पहले क्या था भाई? 900, अब क्या हो गया? 1100। हमें दिखाई दे रहा सीधा 200 से हुआ। हमने क्या किया? उसको माइनस कर दिया। क्या बच गया भाई? बच गया 200। ये आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों, जब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे देखो क्या पूछा गया है? 7/6 ऑफ ए लीप ईयर इक्वल टू डैश वीक्स। भाई अगर एक लीप ईयर का 7/6 पार्ट हम निकालते हैं
तो वो कितने वीक्स के इक्वल होगा। तो मेरे बच्चों यहाँ मैंने आपको ऑप्शन इसलिए दिखा रखे हैं। ऑप्शन ए है 427, बी है 35, सी है 61 और डी है 13, ताकि जब मैं आपको अब क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊं तो आपको पता चले कि मैंने क्यों ऑप्शंस दिए। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें सोल्व करना है इसको। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई लीप ईयर में डेज कितने हुए। लीप ईयर में मेरे बच्चे होते हैं 366 डेज। बाकी हम नॉर्मली क्या काउंट करते हैं वहाँ पे 365 डेज, पर जब लीप ईयर हो जाता है मीन्स फैब में डेज कितने हो जाते हैं 29 हो जाते हैं। तो इसलिए टोटल डेज ऑफ द लीप ईयर कितने हो गए हमारे 366। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे 7/6 ऑफ लीप ईयर, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और लीप ईयर है मेरे बच्चों 366, यही हुआ हमारा। अब क्या हो सकता है, ये हमारा कट हो सकता है भाई, इससे कितना आ गया 6 जार 6 6 जार 36 1, 7 1 जार 7 और 7 6 जार 42, ये आ गया मेरे बच्चों हमारे पास। अब बताइए ये क्या है हमारे पास डेज। अब ये जो नंबर है वो आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, ठीक है। कई बच्चे यही गलती कर देते हैं, जैसे ये आपका है आपने ऑप्शन में देखा आपने टिक कर दिया, वही गलती नहीं करनी है। हमें देखना है भाई मैंने तो डेज के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो अभी तक तो हमारे क्या आए हैं डेज आए हैं, हमें चेंज किस में करना है, इसको वीक में करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1 वीक में हो गए हमारे 7 डेज। करना किसकी साइड है चेंज, 1 की साइड, कम की साइड, तो कर दो डिवाइड। 427 को हम डिवाइड किससे करेंगे मेरे बच्चों 6 के साथ कर देंगे, 7 के साथ कर देंगे, सॉरी 7 1 जार 7, 7 6 जार 42, 7 1 जार 7, 61 वीक्स आ गए माय डियर स्टूडेंट्स। तो आंसर आपका क्या आया यहाँ पे, सी आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, द प्रीडिसेसर ऑफ द नंबर विच इज 32,059 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हमें प्रीडिसेसर निकालना है, ठीक है, बट किसका निकालना वो देखो ध्यान से। विच इज दिस मोर देन, ये नंबर ज़्यादा है कितना, कितना भाई द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। सबसे पहले तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। किस किस का निकालोगे मेरे बच्चों, इन दोनों का निकाल दो जरा। 12 1 जार 12, 12 2 जार 24 और 1 आपके पास क्या आ गया हमारा 25। 252 हमारे पास क्या आया उन दोनों का प्रोडक्ट। अब इसका मोर देन है ये नंबर, हमारे पास क्या होता है देखो ध्यान से 1 मोर देन 6। अगर इस टाइप से आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखते हो वहाँ पे 6 + 1 लिख देते हो 7 भाई, 1 मोर देन। अब इन्होंने क्या कहा, इतना मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इनके प्रोडक्ट के इतना मोर देन मीन्स क्या हो गया हमारा प्लस करना पड़ेगा हमें। अब हम कर देते हैं प्लस, इसको किसके साथ भाई, इसको प्लस करेंगे किसके साथ, इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ। ये कर दिया मैंने प्लस, कर दो भाई, क्या आ गया आपका 11, 10 1 कैरी 3 2 और ये आ गया मेरे बच्चों 3 यहाँ पे। अब इसका हमें निकालना क्या है, अब चलो ऊपर वाले के पास क्या निकालना है मेरे बच्चों, हमें निकालना है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मीन्स हमें क्या कर देना, उसमें से 1 को माइनस कर देना है। कर दो जरा माइनस, 0 1 3 2 और 3, ये बन गया आपका आंसर। क्वेश्चन सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रीडिसेसर निकालना है ऑफ द नंबर, कौन से नंबर का बेटे, विच इज दिस मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। बस इस चीज़ को समझ जाओ, मोर देन का मतलब हो गया हमने उसको उसके अंदर क्या करना है प्लस करना है। अब किसको करना है वो देखो, प्रोडक्ट ऑफ दिस। सिर्फ स्टेटमेंट को घुमा फिरा के दे रखा होता है, हमें सिर्फ उसको समझना और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, when the product of 19 and 13 is divided by their difference the remainder will be। क्या कहा गया है, अगर हम क्या करें प्रोडक्ट किसका 19 और 13 का प्रोडक्ट करें पहले और उसके प्रोडक्ट को उसी के डिफरेंस के साथ क्या कर दे डिवाइड कर दे, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट यही है हमारी, क्या स्टेटमेंट मेरे बच्चों,
व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 19 एंड 30, इन दोनों के प्रोडक्ट को, तो पहले सबसे पहले जो दिया है उसको कर दो सोल्व। 19 मल्टीप्लाई 13 कर दो भाई मल्टीप्लाई। 19 को करेंगे मेरे बच्चों 13 से, 3 9 जार 27, ये आ गया 5 आपका 9 और ये आ गया 1/7, क्या मेरे बच्चों 4 और ये आ गया 247। देखिए अगर किसी, वैसे तो आप लोगों को टेबल लर्न करनी ही करनी होंगी, अप टू 20 एट लीस्ट मस्ट बी लर्न द टेबल। ठीक है मेरे बच्चों, ये आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, डिवाइड बाय देयर डिफरेंस। डिफरेंस से उनको हमें क्या कर देना, डिवाइड। डिफरेंस निकाल दो इनका, क्या होगा 19 में से 13 को माइनस करोगे, क्या आ गया आपका डिफरेंस आ गया 6। करना क्या है, उनको हमें डिवाइड करना है, तो कर दो मेरे बच्चों डिवाइड। मीन्स हमें 247 को 6 से डिवाइड करना, 6 4 जार 24, ऊपर से उतारोगे 7, ये आ गया 6 1 जार 6। रिमाइंडर ही हमें बताना था कि क्या आएगा, वो आ गया हमारा 1। ये हो गया हमारी करेक्ट ऑप्शन। मेरे बच्चों जब पेपर दोगे उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस बहुत ही हाई लेवल के पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े ठीक एवरेज में पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग क्वेश्चन पेपर को ईजिली अटैम्प्ट कर सको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए मेरे बच्चों हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस। अगर ये हमें दे रखा है, अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो इनमें से कौन सी मिक्स फ्रैक्शन के क्या होगा, ये हमारा होगा इक्वल। तो सबसे पहले हमें इसका डेसिमल को रिमूव कर देना है। ये आपको मेरे बच्चों पजल नहीं होना है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी पजलिंग दे रखी है, वो देखो क्या दे रही। हमें इसको मिक्स में चेंज करना, आपको पता मिक्स में कैसे चेंज करते हैं। ये 7 को तो हम आगे लिख लेते हैं, ऊपर क्या हमारे पास डेसिमल 01, ठीक है यही लेना है। अब हमें इस डेसिमल को कर देना रिमूव। देखिए 0 किसके लिए, 1 के लिए, 0 के लिए 0, और डेसिमल को रिमूव करने के लिए मेरे बच्चों आ गया हमारा 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या बना 701/100। क्या माय डियर स्टूडेंट्स इस 0 की हमें ज़रूरत है, नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। अब हमारा आंसर क्या बना 7/100। तो मेरे बच्चों अगर इसकी जगह कुछ और दे रखा होता तो हम लेते, ठीक है, बट अगर ये सिर्फ 0 दे रखी है नहीं लेते, क्योंकि आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो ध्यान से, आंसर कहाँ मिला, यहाँ मिला। कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको देखते या तो इसको टिक कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसके साथ हो जाते हैं पजल। ये नहीं होना है, हमें सिर्फ इसी को चेक करना है यहाँ पे किस तरीके से इसको सोल्व करना है। होप सो कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो इसका आंसर है ये हमारा क्या आना है मेरे बच्चों, ये आना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछा गया है, इफ 35% ऑफ ए, 35% ऑफ ए इक्वल टू 3/4 ऑफ 48 प्लस 62, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो मेरे बच्चों ये सम आ गया हमारे पास सिंप्लीफाई वाले, तो ध्यान से करना है बस। हमें क्या दे रखा है 35% ऑफ ए, हमें क्या करना है परसेंटेज को रिमूव किया, डिवाइड में कर दिया 100। जैसे परसेंटेज रिमूव करते हैं रूल होता है हमारा, हमें उसको क्या कर देना होता है डिवाइड बाय 100। ऑफ मीन्स मेरे बच्चों होता है मल्टीप्लाई ए, इक्वल टू ऑफ मीन्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा होता है मल्टीप्लाई 48 प्लस 62। अकॉर्डिंग टू डी मास हम क्या सोल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई सोल्व करते, 4 1 जा 4 2 जा। तो देखिए मेरे बच्चों इसको अभी हम रखने वाले एज इट इज़, मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 12 3 जा आ गया 36 प्लस 62। तो मेरे बच्चों अब हमें कर देना इसको ऐड, 35 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया 8 और ये हो गया 9 98। यहाँ ये क्या मल्टीप्लाई इक्वल टू से उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड। अब आपको रूल पता है फ्रैक्शन के अंदर क्या होते हैं, क्या हो जाएगा जो डिवाइड है वो किस में हो जाएगा मेरे बच्चों चेंज, मल्टीप्लाई में, और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। कर दीजिए अब जरा इसको हम काट सकते हैं, 5 से कटा, 5 7 जार 35, 5 2 जार 10 और ये आ गया 0। अब ये देखिए 7 की टेबल में 7 1 जार 7, 7 1 जार 7 मेरे बच्चों, 2 बच जाता है 8 7 4 जार 28
और 14 को हम करेंगे 20 के साथ मल्टीप्लाई, 14 0 0, 14 2 जा 28। ये आ गई मेरे बच्चों, किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाती है। सिर्फ क्या चलना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते जाना है और आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, द क्लॉक रिंग्स एट द टाइम इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। मेरे बच्चों इसी से रिलेटेड मैंने आपको कल वाली जो हमारा सेकंड पार्ट था वीडियो का, कल हमने किया था, बट उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट था। आज थोड़ा सा घुमा के और स्टेटमेंट को पूछ रखा है, तो इसमें पजल नहीं होना है, हमें ध्यान से समझना है इसके अंदर क्या क्वेश्चन है। द क्लॉक रिंग्स एट द टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल पे बजती है हमारी बेल, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 8 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ़ दे रिंग टुगेदर एट 10 AM, अगर 10 बजे क्या होती है वो इकट्ठी बजती हैं 10 AM पे, देन हाउ मैनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 4 मिनट्स। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन दिखे हमें निकालना है एलसीएम, वो किस किस का निकलेगा, 4, 5 और 8, इसी का निकालना है मेरे बच्चों। अब किस पे चल रहे, दोनों ही 4 की टेबल में आ रहे, बाकी कोई नहीं है यहाँ पे, बस हो गया हमारा। 4 5 जा 20, 22 जा 40 सेकेंड्स। क्या आ गया मेरे बच्चों, हमारा जो इंटरवल आया इकट्ठा जो आया वो आया है 40 सेकेंड्स। कि भाई हर बार 40 सेकेंड्स के बाद क्या होती जाएगी, बेल रिंग होती जाएगी। ये बात हुई क्लियर। अब इन्होंने ये कहा है अगर 4 मिनट हमें दे दिए गए 4 मिनट्स, भाई 4 मिनट्स में वो बेल कितनी टाइम्स रिंग होगी, यही हमें पूछा गया है। अब सबसे पहले ये हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, सेकंड है, और ये हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, मिनट्स दे रखी है। तो 4 मिनट्स को हम किस में चेंज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम कर देंगे इसको सेकंड्स के अंदर चेंज। तो 1 मिनट में आपको पता ही है मेरे बच्चों क्या होती हैं, 60 सेकेंड होती हैं। तो 4 मिनट्स में क्या हो जाएगा, 4 × 60, हमारी आ गई भाई 240 सेकेंड्स। अब निकालना है कितनी टाइम वो बेल रिंग होगी, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने आ जाएंगे भाई, हर बार कितना आ गया मेरे बच्चों, हमें कितना दे रखा है 240, भाई 240 सेकेंड्स आए किसके अंदर, 4 मिनट के अंदर। वही बताना था हमें कि 4 मिनट्स में कितने टाइम्स वो बेल रिंग होगी, और हमारी हर बार कितने इंटरवल के बाद बेल रिंग हो रही है, 40 सेकेंड्स के बाद हर बार 40 सेकंड के बाद बेल क्या होती है, रिंग हो रही है। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि 4 मिनट के अंदर कितने बार बेल रिंग हो जाएगी। तो 240 क्या कर दिया हमने, इसको सेकंड में चेंज कर दिया, और अब क्या करना, उसको डिवाइड कर देना हमने 40 के साथ। तो मेरे बच्चों 10 से 10, 4 1 जा 4 6 जा, कितनी बार बेल रिंग होगी मेरे बच्चों, वो होगी हमारी 6 टाइम्स क्या हो जाएगी, बेल रिंग हो जाएगी। स्टेटमेंट को देख के नहीं घबराना है, बस समझना है क्या दे रखा है। इन्होंने क्या कहा है कि 10 बजे जो बेल है वो हमारी इकट्ठी अगर बजे, हर बार कितने कितने के डिफरेंस में बेल बज रही हमारी, 4 5 और 8 सेकंड में। ठीक है, इकट्ठी अगर बजे तो हर 40 सेकंड्स के बाद बचेगी। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, वो हमने निकाल लिया। तो मेरे बच्चों इसके बाद इन्होंने पूछा है कि अगर वो कितने टाइम बेल रिंग होगी, अगर कितना टाइम दे दिया जाए आपको, 4 मिनट। 4 मिनट में 40 सेकंड्स के इंटरवल पे कितनी बार हमारी बेल क्या होगी, रिंग होगी। तो हमने 4 मिनट को चेंज कर दिया सेकंड में, क्यों, क्योंकि हमारा इंटरवल भी किस में था, सेकंड में कर दिया, डिवाइड निकल गया हमारा कि वो कितनी बार हमारी बेल क्या होगी, रिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, हमारे पास क्या है, सोनाली एंड प्रिया आर क्लासमेट्स। दोनों ही लड़कियां क्या हैं, क्लासमेट हैं। सोनाली completed her homework in 5/6 of an hour and Priya is 3/4 of an hour. Who is faster? देखिए मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना है। लास्ट में पहले आप निकाल देते हो बट लास्ट में जाके हो जाते हो पजल, वो नहीं करना है। देखिए सबसे पहले हम निकालने वाले हैं यहाँ पे सोनाली का पार्ट, और यहाँ पे हम निकालेंगे प्रिया का। तो मेरे बच्चों सबसे पहले सोनाली, सोनाली क्या है, 5/6 ऑफ
एन आर, यही है। हमें प्रिया क्या दे रखी है, 3/4 ऑफ एन आर, यही है माय डियर स्टूडेंट्स। 5/6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एन आर, यानी कि आपके 60 मिनट्स, क्योंकि 1 को तो हम करेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं होना है। हमने क्या किया है, एन आर को चेंज कर दिया मेरे बच्चों 60 मिनट्स के अंदर। काट दो भाई, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो आगे आपके पास वो कर देती है भाई 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट। अब पहुँचते हैं प्रिया के पास। अब है 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एन आर मीन्स हमने कर दिया 60 मिनट्स। 4 से कट करो भाई, 4 1 जार 4, 4 5 जार आ गया 20, ये आ गया भाई 45 मिनट्स। अब बताइए मेरे बच्चों कौन फास्टर हुआ। कई बच्चे क्या है देखते हैं 50 मिनट्स ज़्यादा आ गया, इसका मतलब फास्टर होगी और कर दिया क्वेश्चन पे टिक। यही गलती नहीं करनी है। अब क्वेश्चन क्या था कि भाई जो काम को पहले कंप्लीट करेगा वही फास्टर होगा, यानी कि जिसने कम टाइम लिया वही फास्टर हुआ। तो कम टाइम किसने लिया मेरे बच्चों, प्रिया ने लिया, तो फास्टर कौन हुई, प्रिया हुई। इन क्वेश्चंस के अंदर यही मिस्टेक जो कॉमन बच्चे कर देते हैं वही नहीं करनी है। क्या होता है, आप देखते हो इसने ज़्यादा मिनट इसके आगे, इसका मतलब ये फास्टर है, इस पे लगा दिया। नहीं, जिसने कम समय में काम को कंप्लीट किया फास्टर तो वो हुई, तो इसलिए कौन फास्टर हुआ हमारा, प्रिया फास्टर हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास। राधिका रीड 1/8 पेजेस ऑफ अ बुक एवरी डे, यानी कि एक दिन में वो कितने पेज रीड कर देते हैं, 1/8। ठीक है मेरे बच्चों। एंड सी हैज़ रीड द बुक्स फॉर 5 डेज, उसने बुक्स पढ़ी कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। आगे देखो, इफ़ सी हैज़ स्टिल 170 पेजेस टू रीड, अभी तक सिर्फ उसने कितने पढ़े, 174 पेजेस पढ़े हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेज। सबसे पहले हमें टोटल नंबरिंग का पता ही नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ पेज। तो मेरे बच्चों वो आ गया आपका x आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है, सी रीड द 5 डेज, और 1 डे में कितना पढ़ा भाई उसने, 1 डे में रीड पेजेस 1 डे, रीड पेजेस इन 1 डे। 1 डेज में पढ़ती है मेरे बच्चों 1/8 पार्ट, 1/8, और वो पढ़ती कितने दिन रही है, 5 डेज। तो क्या हो गया हमारा 5/8, यही हुआ। ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, टोटल में से मैंने माइनस कर दिया भाई जितने वो अब तक पढ़ी है। अब तक कितना उसने पढ़ा, 5/8 ऑफ टोटल वही आएगा भाई बुक्स का टोटल। तो 5/8 ऑफ x मीन्स 5/8। अगर मैं माइनस कर दूँ किस में से, टोटल में से 5/8, भाई टोटल में से अब तक जितने पढ़े हैं वो माइनस कर दिए, क्या मिल गई, वो मिल गए पेजेस जो अब तक वो पढ़े बैठी है। इतने ही पढ़े हैं उसने, वही बच्चे जितने उसने पढ़े हैं। तो टोटल हमें निकालना है यहाँ पे, तो निकाल दो मेरे बच्चों, 8 आ जाएगा एलसीएम आपका, 8x माइनस 5x इक्वल टू आ गया 174। माय डियर स्टूडेंट्स 8 यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, डिवाइड, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 8x माइनस 5x 3x इक्वल टू 174, मल्टीप्लाई आ गया मेरे बच्चों यहाँ पे 8। अब यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू से उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा डिवाइड। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है आपस में, 8 4 12 मीन्स ये 3 की टेबल में कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, क्या बचा मेरे बच्चों हमारे पास, 2 4 3 8 जा 24। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई 8 के साथ, 8 8 जार 64, 6 8 5 जा 40 हो गया 46, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस थे वो कितने थे, इतने थे। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास क्या था, राधिका ने रीड किया है 1/8 पेजेज ऑफ अ बुक एवरी डे, एक दिन में, 5 दिन में कितने कर दिए भाई उसने, 5/8 कर दिया। किसका किया, टोटल का। टोटल बुक्स नहीं थी, टोटल पेजेस नहीं थे, तो हमने लेट कर लिया x, तो उसने क्या किया 5/8x। अब उसने क्या कहा मेरे बच्चों, देखो ध्यान से, इफ़ सी हैज़ स्टिल 774 पेजेस टू रीड,
अभी भी अगर 174 पेजेस बचे हुए हैं क्या करने के लिए, रीड करने के लिए, तो टोटल निकालो। दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, मीनिंग क्या है, अगर अभी भी 174 पेजेस क्या हैं बचे हुए हैं रीड करने के लिए, तो टोटल पेजेस क्या होंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या था हमारा x टोटल पेज, उसमें से 5/8 x को क्या कर दिया माइनस, दोनों को माइनस करेंगे तो वो पेज आगे जो हमने अभी भी रीड करने हैं आगे हमने आपको पता है ये निकाल दिया है। डिवाइड करने के बाद एलसीएम लेने के बाद उधर भेज दिया मल्टीप्लाई, इधर भेज दिया डिवाइड, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो मेरे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। सिर्फ क्या करना होता है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है। अगर मेरे बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें, एक लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी अच्छे से हेल्प हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।